बच्चे अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो और उस एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बच्चे आपको भी पता है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो सकता है हमें आता हो सकता है हमें ना आता हो, बट अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नहीं आता उसको 99% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए जो टेक्निक्स है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं प्रैक्टिस के बेस पे, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट टेक्निक क्या है, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड टेक्निक क्या है, सिमिलैरिटीज फाइंड करना। थर्ड है अनयूजुअल सिमिलैरिटी फाइंड करना। फोर्थ है कंसेप्चुअल हेल्प। ये जो 4 टेक्निक्स हैं इसकी हेल्प से ही क्वेश्चन होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तब ये टेक्निक आपने लगानी है, अदरवाइज आपने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं टेक्निक्स में फर्स्ट क्या है, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या है, आपने जो जो ऑप्शन गलत है ना उसको इलिमिनेट करना है, उसको मतलब छोड़ना है। कैसे छोड़ोगे, तो उसको छोड़ने के लिए मेथड क्या है, आपने सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है। सिमिलैरिटीज इन द सेंस आपने वो वाले फेस फाइंड करने हैं जो बिल्कुल डुप्लीकेट लगे, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हों बहुत थोड़े। तो यहां पर देखना हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शंस जो हैं, फर्स्ट 2 जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल डुप्लीकेट लग रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, सी एंड डी को छोड़ दूंगा। अब यहां पर फर्स्ट जो सेकंड है इनमें से ही कोई आंसर है, तो इसमें से हमने आंसर निकालना है। अब यहां पर टेक्निक थर्ड हम यूज करेंगे। टेक्निक थर्ड क्या है, अनयूजुअल सिमिलैरिटी आपने उठानी है। अनयूजुअल का मतलब है जो आपको अलग लगे थोड़ा, भाई आपने एक चीज नॉर्मल देखी है और एक चीज अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है, वो हमने उठानी है। तो यहां पर आपको जो अनयूजुअल है वो आपने उठाना है। वो कौन सा है, ये प्लस माइनस का साइन जो है ना, ये प्लस माइनस का साइन जो है ये अनयूजुअल साइन है, मतलब ये हमारे पास ऐसे नहीं आता, इसका कोई तो पर्पस होगा देने का। तो यहां पर जो है हमारे पास आंसर बन जाएगा बी, इसका आंसर बन जाएगा और यही इसका राइट आंसर है अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपके ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं। सबसे पहले आपने चेक करना है इलिमिनेट किसको करना है, उसके लिए आप चेक करो सिमिलैरिटीज कौन सी हैं। तो सिमिलैरिटीज देखो क्या किस में डुप्लीकेट कुछ रखा हुआ है वो चेक करो। सबसे पहले मैं समझ गया आपने क्या उठाया, आपने एक बी उठाया होगा एक सी उठाया होगा, बिकॉज दोनों में क्या है 5 एंड 13, तो ये दोनों डिस्कार्ड करते हैं, आंसर बी एंड सी में से ही है। तो सबसे पहले ये हम बी एंड सी हमने उठा लिया। अब इसमें से अब क्या करना है, अब देखो सबसे पहले अनयूजुअल कुछ नहीं है इसमें। 2 यहां पर भी हो सकता है, पावर 2 यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकती है, ठीक है। अनयूजुअल नहीं है, मतलब यूजुअल है, अनयूजुअल नहीं है। तो यहां पर कंसेप्ट हेल्प, मतलब अब आपने 4th अप्लाई करनी है स्ट्रेटजी। कंसेप्ट क्या है, 325 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब उन्होंने क्या कहा है, 325 के फैक्टर कौन से हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मतलब 13 की पावर 2 ओपन करोगे वो बन जाएगा 169, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो 325 से आगे चला जाएगा। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। यहां पर आपने कंसेप्चुअल हेल्प ली, ठीक है, यहां पर आपने थोड़ा कंसेप्ट की हेल्प ली, अदरवाइज नहीं आप कर सकते थे। तो अगर मैं बात करूं यहां पर अगर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता तो ये ऑप्शन तो आपने कट कर ही देनी है, ठीक है। अब आपके चांसेस जो है ना वो थोड़े बढ़ गए, करेक्ट होने के चांस, अगर यहां पर आप गेस करोगे ना तो आपके 50-50 चांस हैं गलत होने के, यहां पर करोगे 1/4 25% चांस हैं करेक्ट होने के। तो अगर आपने ये अगर गैस भी कर लिया तो गलत था, ये भी अगर गैस कर लिया तो भी गलत था। अब इनमें से कोई गैस करोगे तो होपफुली वो सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, अपने आप देखो कौन सा आपको लगता है सिमिलैरिटीज हैं कौन सी। मैंने सभी चैप्टर में से एक 2 क्वेश्चन उठाए हैं।
आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है अगर आपको पता है तो यहां पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सिमिलैरिटीज देखो। अगर मैं सिमिलैरिटीज देखूं, यहां पर -3 है, यहां पर -3 है, यहां पर -3 है, तो इन तीनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है। अब यहां पर देखो, यहां पर 7 है बट यहां पर दोनों में 5 है। इट मींस बी एंड डी जो ऑप्शन है ना, बी एंड डी, इनमें से ही कोई है, बी एंड डी में से ही कोई है। ठीक है, अब इसमें से आंसर कौन होगा वो हमें गैस करना पड़ेगा। अगर आपने ये बाय चांस गैस करके आपने ए ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो वो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग हो जाना था। ठीक है, अब आपने ये दो ऑप्शन कट कर दी, अब आपके चांसेस जो हैं करेक्ट होने के वो बढ़ गए। अब यहां पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में अगर आप गैस करोगे, आपके 50-50% हैं, चांस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स। तो यहां पर अगर आपको थोड़ी कंसेप्चुअल नॉलेज है, कंसेप्ट की अगर हेल्प ले सकते हो तो आपको पता है। यहां पर देखना फर्स्ट नेगेटिव, तो मिड पॉइंट जो आएगा उसका भी फर्स्ट नेगेटिव ही होगा। तो यहां पर बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर आपने सिमिलैरिटीज की हेल्प से इलिमिनेशन मेथड लगा के दो आपने ऑप्शंस डिस्कार्ड करनी है, मतलब दो ऑप्शन आपको इलिमिनेट करनी है, आपने रिमूव करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले यहां पर देखना, यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है, तो आपको समझ आ गया होगा भाई ये दोनों ऑप्शंस जो हैं, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो हमारी इसमें से ही ऑप्शन होगी। ये तो कैंसिल हो गया। अगर बाय चांस आप इसको टिक कर देते ना, आपका डायरेक्ट रॉन्ग आ गया था। अब यहां पर आपके पास चांसेस हैं 50-50%, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना 50-50, तो वही है। आपको दो ऑप्शंस तो गलत जो थी वो हमने छोड़ दी, अब दो ऑप्शन में से आंसर निकालना है। अब ये भी टेक्निक से आप हो जाएगा। अब यहां पर ये इलिमिनेशन एंड सिमिलैरिटी टेक्निक आपने लगा ली। अब यहां पर 3 अनयूजुअल सिमिलैरिटी देखो, अनयूजुअल, इसमें 10 सिंपल है, ये अनयूजुअल चीज है जो नॉर्मल नहीं होती। अनयूजुअल का मतलब है जो नॉर्मल नहीं होता। तो ये स्पेशल देने का रीजन क्या है? यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। स्पेशल देने का मतलब क्या है? यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये ए इसकी राइट ऑप्शन थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखना बेटा, इस क्वेश्चन में आपको भी पता चल गया होगा सिमिलैरिटीज क्या हैं, मतलब कौन सा आप छोड़ोगे। मैं सीधे ही पूछ लेता हूं, कौन सा आप छोड़ोगे? तो यहां पर आपको भी पता चल गया होगा, आप डी ऑप्शन को छोड़ दोगे, बिकॉज डी में बिल्कुल सिमिलर कुछ नहीं है। ठीक है, तो डी में कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें से ही कोई आंसर होगा। अब इसमें से कौन सा आंसर है वो हम कंसेप्ट की हेल्प से ही कर सकते हैं। अगर मैं सिमिलैरिटीज की बात करूं, 3 है, इलिमिनेट 1 कर दिया, अनयूजुअल कुछ नहीं है, 1 की जगह पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो अनयूजुअल कुछ नहीं है इसमें, मतलब कुछ अलग नहीं दिख रहा। तो कुछ अलग नहीं दिख रहा, तो यहां पर अब कंसेप्ट की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। कंसेप्ट क्या है? अगर 2 और 5 फैक्टर हैं तो टर्मिनेट करेगा, ठीक है, और टर्मिनेट करेगा और पावर पे डिपेंड करेगा। अगर पावर मैक्सिमम 2 है, दोनों में से मैक्सिमम 2 है, तो डेसिमल जो है टर्मिनेट करेगा आफ्टर 2 डेसिमल, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। अगर पावर 2 है ना हाईएस्ट, अगर बाई चांस 5 की पावर 3 होती, ठीक है, तो हाईएस्ट कितनी बन जानी थी? 3, तो 3 के लिए सी ऑप्शन हो जाना था। बट आज ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। हाईएस्ट पावर 2 और 5 में से किसकी है? 2 की। ठीक है जी, तो ये बी इसका आंसर है। बच्चे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन सुन लो। नोटिफिकेशन क्या है? हमारा जो ये चैनल है, यहां पर हम 9th से लेके +2 के और BA BSc की ट्रिक्स शेयर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है, नीचे टेस्ट लिखे हुए, इन टेस्ट में आते हैं, तो वो उसकी ट्रिक्स शेयर करते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप ले सकते हो।
तो आप चैनल पे जाके विजिट करके एक बार देख सकते हो। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1-1 मिनट की वीडियो है, उसमें ट्रिक्स शेयर की हुई हैं। ठीक है जी। और बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रेयर करता हूँ उसके उनके मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 आए। जो वीडियो को शेयर कर रहा है, जो वीडियो को शेयर कर रहा है उसके 50 आउट ऑफ 50 आए, मैं प्रेयर करता हूँ। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर वही सेम बात, थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ा सिमिलैरिटीज, फिर आगे चलेंगे। अगर बेटे मैं बात करूं यहां पर सिमिलैरिटीज, कुछ सिमिलर नहीं है। 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये मेथड तो गलत हो गया, ये मेथड हम लगा ही नहीं सकते। अनयूजुअल सिमिलैरिटी, अनयूजुअल कुछ अलग है नहीं है, सभी 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब ये 3 ट्रिक्स तो हम लगा ही नहीं सकते। अब कंसेप्ट पे आते हैं, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो बी ऑप्शन तो गलत होगी। हो सकता है डिस्टेंस नेगेटिव, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो बी ऑप्शन तो गलत है। मतलब एक हमने अगर किसी ने -3 पे टिक लगा दिया, उसका गलत है, डायरेक्ट गलत है। ठीक है। तो अब 2, 4 एंड 5 में आपको गैस करना है। ठीक है। अगर गैस करना है तो, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो गैस ही करोगे, और कुछ नहीं है। बट गैस भी हमने थोड़ा दिमाग लगा के करना है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, अगर मैं फिर कंसेप्ट की बात करूं, कंसेप्ट में क्या होता है, डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना हो ना, सिंपल इन दोनों में से इसका आंसर होगा, इन दोनों में से। मतलब 3 होगा या 4 होगा डिस्टेंस, या 3 होगा या 4 होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। नेगेटिव साइन की बात नहीं कर सकते, डिस्टेंस है। तो अगर 3 होता तो मेरे पास कंफ्यूजन होनी थी, तो यहां पर बचा हुआ 4, तो ये सी इसका राइट ऑप्शन है। और मैं एक बात बता दूं, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव का साइन होता है, विद पॉजिटिव साइन। ठीक है। अगर यहां पर -5 होता तो उसका आंसर 5 हो जाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर भी सेम है। अगर आपको किसी ने बता दिया, सपोज किसी ने बता दिया, या आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता है, तो किसी ने बता दिया भाई 3 बीच में आएगा ही आएगा। अगर 3 आएगा तो आपने ये 2 ऑप्शन में से क्लिक कर सकते हो। ठीक है। ये दोनों में से एक ऑप्शन टिक कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको पता है 4 आएगा, तो ये दोनों में ऑप्शन में से टिक कर सकते हो। ठीक है। मतलब 50-50 है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर कंसेप्ट की हेल्प ले सकते हैं, सिमिलैरिटीज कुछ नहीं है। अगर सिमिलैरिटीज की बात करूं, सी एंड डी सिमिलर हैं एंड ए एंड बी सिमिलर हैं। ठीक है। अगर ए एंड बी किसी ने बता दिया ए और बी में आंसर है, तो आप सी एंड डी आप छोड़ सकते हो। आपने तो वैसे भी गैस करना है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट करोगे, अगर नहीं आता तो गैस करोगे। अब यहां पर बात करते हैं यहां पर कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या है, उन्होंने पूछा है सम ऑफ जीरो। अगर मैं बात करूं बेटा, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है, आपने ये ऐसे लिख लेने हैं इसके कोफिशिएंट 2, -8 एंड 6। यहां पर जो बीच में होता है उसका साइन ऑपोजिट करके दोबारा लिख लेने। ऑपोजिट मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये लिख लिया। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इन दोनों की डिवीजन, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, इन दोनों की डिवीजन, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 आना था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। ठीक है जी। तो ये इसका कंसेप्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमने फिर टेक्निक्स लगानी है। नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो कुछ सिमिलैरिटीज है। हाँ जी, ये सिमिलैरिटीज रही। यहां पर 3 है, यहां पर मोर देन 3 है। ठीक है। एक जगह पे 3 है, एक जगह पे मोर देन 3 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मैं टिक करूंगा ही नहीं। अब यहां पर इन दोनों में से, अब देखो ये हमने टेक्निक यूज कर ली, ये टेक्निक यूज कर ली। अब यहां पर आते हैं थर्ड टेक्निक पे, अनयूजुअल सिमिलैरिटी, जो कुछ अलग है। ठीक है, कुछ डिफरेंट है। इन दोनों में से कुछ डिफरेंट क्या है,
ये जो है अनयूजुअल है, ये ऐसे नहीं लिखा होगा, कुछ तो इसका लॉजिक होगा, कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे नहीं लिखा होगा। तो यहां पर मोर देन 3 डाला हुआ है, कुछ तो अलग होगा, तो डी इसका राइट ऑप्शन है अगर मैं टिक करता। वैसे भी इसका ऑप्शन डी ही राइट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती, हो सकती है तो 50-50 वाली आपकी हो सकती है, मतलब 50% आंसर रॉन्ग है, 50% सही है। अगर आप टिक करना चाहते हो, बाय चांस आप टिक करना चाहते हो +-9 पे, तो आपके पास ए बी ऑप्शंस हैं। अगर आपने बाय चांस किसी से सुन लिया बीच में 9 आना है, तो ए एंड बी ऑप्शन आपके चांसेस हैं, आप करेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी ने बोल दिया बाय चांस भी 3 उसमें आना है, 3 आना है, तो ये दोनों में से कोई आ सकता है। अब हम चलते हैं कंसेप्ट की ओर। उस कंसेप्ट से अलग कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ पता चल गया, थोड़ा बहुत पता चल गया, तो आप उसमें गैस कर सकते हो। अदरवाइज आपको गैस करने का मेथड क्या है? कंसेप्ट है। ठीक है, सही करना है तो कंसेप्ट है। फिर तो क्या है यहां? सम ऑफ 0 इज 0, मतलब 2 जने हैं अल्फा प्लस बीटा, 2 जने हैं जिसका सम क्या है? 0। और उनमें से उन्होंने बोला है एक जना 3 है। अगर एक 3 है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा -3 होगा, तभी तो 0 बनेगा। अब दोनों आपको पता है, दोनों पता है, तो उसकी इक्वेशन बनाना x -3 एंड x +3, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? a - b a + b, तो ये x² -9 आएगा। ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास है, इफ x + 2 इज, यहां पर सबसे पहले चेक कर लो सिमिलैरिटीज हैं? नहीं है बट ए बी में है एंड सी डी में है। तो आपकी ऑप्शंस जो है ना, आपको सोचने का थोड़ा मेथड अलग होगा। अब यहां पर देखो, उन्होंने बोला दोनों का +4 होना चाहिए, यहां पर भी +4 बन रहा है, यहां पर भी +4 बन रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी, सभी पे +4 बन रहा है। तो क्या लोगे? तो यहां पर आपके पास हेल्प करने के लिए एक ही चीज है, वो है कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं आप कर सकते। तो वो है कंसेप्ट। कैसे करोगे? अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, x + 2 क्या है? 0 है, उसके फैक्टर है, फैक्टर है तो पुट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? यहां पर x की वैल्यू निकालो, x = -2, तो यहां पर पुट कर दो, क्या बनेगा? -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -2 पुट करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा 2a + के 2b। ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। अब यहां पर देख लो, इसका आंसर यहां से ऐसे निकालना है, यहां से ऐसे निकालना है इसका आंसर। तो यहां पर चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो उसका आंसर होगा। अगर मैं a को 1 पुट कर दूं एंड b को 3 पुट कर दूं तो इक्वल नहीं आ रहा, तो यहां पर तो गलत है। अब a को 3 पुट करूं, a को 3 पुट करूं, b को 1 पुट करूं, तो आ रहा है आंसर। तो b इसका राइट ऑप्शन है, तो b इसका राइट ऑप्शन है। अब चलो नेक्स्ट। अब यहां पर आपका प्रैक्टिस सेशन है, आपने अपने आप प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो। अब यहां पर सोचो, सबसे पहले आपने सोचना है कौन सी एलिमिनेट होगी। मुझे पता है आपने कर लिया होगा कौन सी एलिमिनेट होगी। एलिमिनेट कौन सा होगा? तो आपने C एंड D सिलेक्ट किया है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पर 50-50 चांस है, सही हो भी सकता है। जिसने ये क्लिक कर दिया था उसका तो डायरेक्ट रॉन्ग है। तो डायरेक्ट गैस नहीं करना, सबसे पहले स्ट्रेटजी से गैस करना है। तो यहां पर ये ए इसका राइट ऑप्शन है। अगर आप करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपका आ जाएगा। अदरवाइज आप इसमें से आगे नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो इसमें से पुट करके देख लो, पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में x और y की जगह पे पुट करके देख लो किसकी हेल्प से 0 बन रहा है, किसकी हेल्प से 0 बन रहा है, तो वो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगी। इसमें भी क्या यूज किया आपने? कंसेप्चुअल। अब नेक्स्ट पे आओ, अब देखते हैं कौन करता है। सबसे पहले इलिमिनेट करो, कौन सा इलिमिनेट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगी, बिकॉज उसमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं है।
तो ए एंड बी ऑप्शन में से कुछ है, ए एंड बी ऑप्शन में से कुछ है। अब ए एंड बी में से पुट करके देख लो किसके आंसर हैं। अगर ए एक्स की जगह पे मैं 3 पुट कर दूं एंड वाई की जगह पे 2 पुट कर दूं तो आंसर 19 बनेगा, बनेगा। तो ए इसका राइट ऑप्शन है, तो ए इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी कुछ नहीं है, आपको पता चल गया होगा, बट आपने फिर रीड किया होगा डिस्टेंस। जैसे ही आपने डिस्टेंस रीड किया आपने ए ऑप्शन रिमूव कर दी होगी। ये तो हो ही नहीं सकती, नेगेटिव है, -6 है तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां पर इसमें से कोई आंसर है इनमें से, अब आपके थोड़े चांसेस ज्यादा हो गए करेक्ट होने के, ठीक है। अब यहां पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, और कैलकुलेट नहीं करना तो फिर गैस कर सकते हो, है ना। 1 डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, 1 होता तो यहां पर बिल्कुल क्लोजेस्ट होता। यहां पर देखो ये -1 है, ये यहां पर 1 है, डिस्टेंस कितना है 5 का, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सी भी गलत कर दी। अब इन दोनों में से कुछ बताओ, 13 है इसका, चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो, अपने आप चेक करना, अपने आप ट्राई करना, हो रहा है आपसे बिल्कुल सही। आप सही सोच रहे हो। ये एंड ये ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये तो छोड़ देनी है हमने, ये तो डायरेक्ट छोड़ देनी है। बची 2, क्यों? यहां पर सिमिलैरिटी चेक करो, 12 -12 5 -5, तो सिमिलैरिटी है। अब आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, अब आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। वो क्या है, यहां पर देखना, सबसे ये डायामीट्रिक, ये जो है सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। हमने बताना है सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट। इन दोनों में से वो आंसर है जिसका मिड पॉइंट 3 - 4 आएगा, जिसका इन दोनों में, एक सेकेंड, इन दोनों में से वो आंसर है जिसका इसके साथ मिड पॉइंट 3, -4 आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन मैंने बोले थे, 15 हमने कर लिए, 15th है। अब सभी सिमिलर लग रहे हैं, यहां पर भी πa² है, यहां पर भी πa² है, यहां पर भी πa² है, यहां पर भी। अब कंसेप्ट की हेल्प लो। उसने क्या बोला है, इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। सोचो, एक बात सोचो, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, और उसमें अगर बात करें यहां पर, उसमें स्क्वायर के बीच सर्कल बना हुआ है, उसके बीच सर्कल बना हुआ है। अगर उसके बीच सर्कल बना हुआ है, ये देखना, एक ये एरिया नहीं आएगा, एक ये एरिया नहीं आएगा, एक ये एरिया नहीं आएगा। ये जो एरिया है ये सर्कल में नहीं आएंगे, ठीक है। स्क्वायर का एरिया कुछ ज्यादा है जिसमें येलो पोर्शन है, और सर्कल का एरिया कुछ कम है, सर्कल का एरिया कुछ कम है किसके, स्क्वायर के एरिया से। स्क्वायर का एरिया क्या है, पहले मुझे स्क्वायर का एरिया बताओ। अब स्क्वायर का एरिया बताओ, स्क्वायर का एरिया साइड है ए, तो a² आएगा। अब a² से कुछ कम आएगा, a² से कुछ कम आएगा, और पाई की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो 1 से बड़ी होती है, मतलब 3.14 समथिंग आपने याद की होगी। अब उसका हाफ भी करो, वो भी 1 से बड़ा होगा, उसका हाफ कर दें वो भी 1 से बड़ा होगा। तो इट मीन्स यहां पर 1 से बड़ा है, तो ये तो a² से बड़ा नंबर हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर π/2 है, ये भी साथ में a² है, तो ये भी a² से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें तो 2π लगा दिया, ये तो बड़ा ही है, बचा ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पर हमने कंसेप्ट की हेल्प ली। तो बच्चे, अगर आप 10th +1 +2 या BA BSc में मैथ्स कर रहे हो, तो आपको हमारा जो ये चैनल है ये हेल्प करेगा, आप सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।